उस सर्दी में ठंड बहुत ज्यादा थी। जमीन पर चारों ओर मोटी बर्फ जमी हुई थी। गिलहरियां, बिज्जू और साही अपने अपने गर्म और सुरक्षित घरों में छिपकर सर्द और अंधेरे महीनों की नींद सो रहे थे। अबाबील और दूसरी प्रवासी चिड़ियां बहुत पहले ही गर्म देशों की ओर उड़ चुकी थीं। यहाँ तक कि घोंघे और कीड़े मकोड़े भी कहीं अंधेरी और गर्म जगह में छिप गए थे, वसंत ऋतु का इंतजार करते हुए। जंगल और खेत पूरी तरह शांत और सूने थे। केवल एक बड़ी काली कौआ अपने शाम के भोजन की तलाश में भटक रही थी। कौआ पूरे दिन भोजन खोजती रही, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। न कोई छोटा चूहा, न ही किसी का छोड़ा हुआ खाना। अब वह थक चुकी थी और बहुत भूखी भी थी। वह उदासी से कांव कांव करने लगी। आज तो मुझे बिना भोजन के ही रात बितानी पड़ेगी, उसने सोचा और आखिरी बार कुछ खाने की उम्मीद में धीरे धीरे उड़ने लगी। उसी समय उसने दूर आसमान में उठती हुई धुएं की एक पतली लकीर देखी। धुआं मतलब आग, आग मतलब खाना बन रहा है और खाना मतलब भोजन। कौए ने सोचा। वह जितनी तेज उड़ सकती थी उतनी तेजी से उस धुएं की ओर उड़ गई। वह धुआं एक बड़े किसान के घर की चिमनी से निकल रहा था। किसान की पत्नी अपने परिवार के लिए रात का खाना बना रही थी। आग पर एक बड़े बर्तन में स्वादिष्ट खुशबू वाला स्टू पक रहा था और ताजी पकी हुई रोटियां मेज पर रखी थीं। खिड़की की मुंडेर पर मक्खन का एक टुकड़ा और पनीर का एक बड़ा टुकड़ा रखा था। ठंडी हवा मक्खन को पिघलने और पनीर को खराब होने से बचाने के लिए खिड़की खुली छोड़ी गई थी। कौए की नजर खुली खिड़की पर रखे पनीर पर पड़ी। फुर्ती से वह खिड़की की मुंडेर पर उतरी, अपनी बड़ी काली चोंच में पनीर का टुकड़ा उठाया और उड़ गई। किसान की पत्नी पीठ किए स्टू चला रही थी, इसलिए उसने कौए को नहीं देखा। कौआ बहुत खुश हुई। उसने सोचा, ठंडी सर्दी की शाम में पनीर का टुकड़ा मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। वह पास के ऊंचे पेड़ों की ओर उड़ गई और जमीन से काफी ऊपर एक सूखी टहनी पर आराम से बैठकर अपना भोजन खाने लगी। उसी किसान के बगीचे में झाड़ियों के बीच एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी छिपा हुआ था। वह भी पूरे दिन भोजन की तलाश में घूमता रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। न कोई चिड़िया, न चूहा, न ही किसी के छोड़े हुए टुकड़े। आज तो मुझे भी बिना खाना खाए ही रहना पड़ेगा, उसने आह भरते हुए कहा। तभी उसकी नजर उस कौए पर पड़ी जो पेड़ की टहनी पर पनीर का टुकड़ा चोंच में दबाए बैठी थी। वाह, कितना स्वादिष्ट पनीर है, लोमड़ी ने सोचा। मुझे यह पनीर जरूर चाहिए। अब किसी तरह इसे कौए से छुड़ाना होगा। लोमड़ी पेड़ के नीचे आकर बोली, शुभ संध्या श्रीमती कौआ, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। कौआ आश्चर्य से नीचे देखने लगी। उसने कभी लोमड़ी को इतने सभ्य ढंग से बात करते नहीं सुना था। लोमड़ी ने आगे कहा, ओ श्रीमती कौआ, आप कितनी सुंदर हैं। आपके पंख कितने काले, चमकदार और मुलायम हैं। मैंने ऐसे पंख पहले कभी नहीं देखे। कौआ और भी खुश हो गई। किसी ने उसे पहले कभी सुंदर नहीं कहा था। हालांकि वह हमेशा जानती थी कि वह सुंदर है, लेकिन किसी और से तारीफ सुनना अच्छा लग रहा था। लोमड़ी बोली, आप कितनी सुडौल और शानदार हैं। आपकी उड़ान तो बाज से भी ऊंची और सुंदर है। कौआ गर्व से सीधी होकर बैठ गई। उसने पंख जरा फैलाए ताकि लोमड़ी उसकी सुंदरता और अच्छे से देख सके। फिर लोमड़ी बोली, और आपके पंजे, अरे मेरा मतलब है आपके तेज नख तो लोहे से भी मजबूत हैं। कौआ ने शाखा पर थोड़ा उछलकर अपने पंजे दिखाए। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि वह सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली पक्षी है। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई और बोली, प्रिय श्रीमती कौआ, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। इतनी सुंदर पक्षी की आवाज तो जरूर बहुत मीठी होगी। कृपया मेरे लिए एक गीत गाइए। कौआ पूरी तरह खुश हो गई। दूसरे पक्षी उसकी आवाज को बुरा कहते थे, लेकिन लोमड़ी उससे गाना सुनना चाहती थी। उसने गहरी सांस ली और जोर से काँव किया। जैसे ही उसने चोंच खोली, पनीर नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी ने तुरंत पनीर पकड़ लिया और कौए के समझने से पहले ही उसे खा गई। हंसते हुए लोमड़ी बोली, अगली बार श्रीमती कौआ, मीठी बातों पर इतना भरोसा मत करना। कौआ शर्मिंदा और दुखी रह गई।
वह समझ गई कि अपने घमंड और दिखावे की वजह से उसने अपना भोजन खो दिया था। उसने उदासी से अपने पंख झाड़े